हेलो एवरीवन, मैं हेमंत साहू। मेरे यूट्यूब चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप पहले से इस चैनल से जुड़े हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम जो है क्लास 10वीं के इकाई 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के वॉल्यूम सेकंड एक कक्षा हमारी हो चुकी है, जिसमें हमने कुछ परिभाषाएं गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा था, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। और इस कक्षा में भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? प्रकाश की किरण जब किसी चमकीली सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक, चित्र के माध्यम से देखा जाए इसको, क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। ये क्या है, मान लो कोई चमकीली सतह हो गई। ठीक, अब एक साइड क्या होगी इसकी, पॉलिश होगी, तो ये क्या हो गई, इसकी पॉलिश सतह होगी। ठीक है, हम नामकरण कर दें इसका, ये क्या हो गई, इसकी पॉलिश सतह। ठीक, अब अगर ये पॉलिश सतह है तो ये कौन सी सतह हो जाएगी, ये जो सतह है ये क्या हो जाएगी, इसकी परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह हो जाएगी। ठीक, इसको हम नाम दे देते हैं M1 और ये क्या हो गया M2। कुछ ध्यान आया इस सतह को देखकर? पिछले वीडियो में हमने देखा था ये क्या है, एक समतल दर्पण है, ये पॉलिश सतह है, ये परावर्तक सतह है, यहाँ से किरणें आएंगी। ये M1 M2 क्या थे, या M और N क्या थे, द्वारक था। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, द्वारक। ठीक, अब परिभाषा में क्या कहा गया है कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी चमकीली सतह से टकराती है तो मान लो यहाँ से क्या होती है, एक प्रकाश की किरण इस पर पड़ती है और टकराकर उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। ये इसी माध्यम से आई थी और इसी माध्यम में वापस लौट गई। ठीक, जब प्रकाश की कोई किरण किसी चमकीली सतह या परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये परिभाषा नोट कर सकते हैं आप। अब इसको क्या कहते हैं, ये है आपकी आपतित किरण। ठीक है, और जो वापस लौटी है वह कौन सी है, परावर्तित किरण। ठीक, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। ठीक है, अब इन दोनों किरणों के बीच क्या होता है, एक अभिलंब होता है और इस अभिलंब को ऐसे डॉट 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 बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, एन से जो है इसको हम दर्शाते हैं, NB या NO या कुछ भी नाम दे दें, अभिलंब है ये क्या है आपका अभिलंब। क्या होता है अभिलंब, जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीचों बीच जिस बिंदु से गुजरता है, जहां पर वह क्या होती है, किरण टकराकर परावर्तित होती है जिस बिंदु से। ठीक है, अब चूंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, इसलिए यह कौन सा कोण हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका आपतन कोण। ठीक, और जो किरण परावर्तित हुई है तो इसका नाम क्या दे दो, परावर्तन कोण। ठीक है, आपतित किरण से बना आपतन कोण, परावर्तित किरण से बना परावर्तन कोण। ठीक है, इजी है। ठीक, इसको ए नाम दे दिया, बी नाम दे दिया, ये क्या हो गया आपका चित्र। परिभाषा क्या थी, प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब क्या है इसके नियम है। नियम में सबसे पहले इसी चित्र के आधार पर ही आपको सब क्लियर हो जाएगा कि आपतन कोण का मान, जो आपतन कोण है जितना ये है उतना ही क्या होगा, ये होगा। दोनों के बीचों बीच से अभिलंब है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव क्या होता है, बराबर। आपतन कोण का
जो मान होता है वह बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के मान के बराबर। ठीक, दूसरा नियम क्या है? यह क्या है? आपतित किरण, यह क्या है? परावर्तित किरण, और ये क्या है? अभिलंब। तीनों क्या है? एक ही बिंदु पर मैच हो रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे नियम के रूप में कि आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, आसान था। यह क्या हो गया आपका? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। अब दूसरा क्वेश्चन की बात करें, वो क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? क्या होगी इसकी परिभाषा? जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, वहां से गुजरती है, तो वह अपना जो मार्ग बदलती है, अपना जो माध्यम बदलती है, माध्यम बदलने के साथ वह अपने मार्ग से हो जाती है विचलित। विचलित मतलब इधर उधर, इधर उधर हो जाती है, अपने मार्ग से भटक जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, चित्र के माध्यम से देखें। इसके लिए हम दो चित्र निर्मित करेंगे। वैसे तो एक चित्र काफी है बस, लेकिन समझाने के लिए जो है दो चित्रों का निर्माण करेंगे हम। इसके लिए एक ही साथ बनाएंगे और दोनों को, ताकि आपको अंतर भी पता चले और कि दोनों में अंतर क्या है और ये दो बनाए क्यों जा रहे। बनाना जो है आवश्यक है इसके लिए। ठीक, ये क्या हो गया? ए बी सतह हो गई। ठीक है, ए बी सतह। लेकिन यहाँ पर दर्पण जो है वो नहीं है। यहाँ पर आपके क्या होंगे? एक तरीके से कहा जाए तो माध्यम। अगर दर्पण होता तो पार थोड़ी जाती, उससे किरण परावर्तित हो जाती। लेकिन यहाँ प्रकाश के अपवर्तन में माध्यम बदलेगा, मतलब किरण जो है आर पार जाएगी किसी पारदर्शी माध्यम से। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम चित्र के रूप में ये क्या हो गई? ए बी सतह हो गई। अब हम क्या करेंगे? किसी किरण को जो है यहाँ से क्या करेंगे? आपतित करेंगे। मान लो ये क्या हो गई? यहाँ से आपतित किरण थी, ये माध्यम, और देख लें ये माध्यम कौन सा है? मान लो विरल माध्यम। ठीक है, ये किरण पी थी, यहाँ से विरल माध्यम से हमने डाली, तो ये पहले माध्यम से जैसे ये हो गया आपका क्या? अभिलंब। ठीक है, जैसे ये किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में गई तो यह विरल से कहाँ गई? ये जरूर ध्यान रखना, सघन माध्यम में। विरल से कहाँ गई? सघन माध्यम में। तो ये जानी तो ऐसे थी, ठीक है, जानी तो ऐसे थी, ये उसका मार्ग था, लेकिन ऐसे न जाके ये अपने मार्ग से भटक गई और उसने अपना मार्ग बदल दिया। ठीक है, ये कौन सी किरण थी? ये थी आपतित किरण। और ये जो किरण बदला है जिसने अपना मार्ग, वो कौन सी किरण हो जाएगी? अपवर्तित किरण। कौन सी किरण? अपवर्तित किरण। ठीक, अब यहां पर एक कोण बनाया, ये कोण आई हो गया। ठीक, हमने इसको नाम क्या दे दिया? आपतन कोण। और यहां पर क्या बनाया? एक और कोण जिसका नाम हमने दे दिया आर, जो कौन सा कोण हो गया? अपवर्तन कोण हो गया। ठीक है, ये मान लो एन था, ये एम था, ये कोण हो गया। और यहाँ एक और कोण बनता है जिसे जो है इस तरीके से दर्शाते हैं, इसको बोलते हैं जो है विचलन कोण। ठीक है, ये विरल माध्यम था, ये सघन माध्यम है। अब चित्र एक और बनाते हैं। यहाँ थोड़ा सा अंदाज लगाइए, मैंने लिख दिया बिस्झू। ये शॉर्टकट है इनको याद रखने का, बड़ा अच्छा शॉर्टकट है। अब वही किरण ये गई, वही बिंदु था, वही अभिलंब था,
अब ये जो किरण इस तरीके से सीधी जानी थी, ये सीधी ना जाकर क्या हो जाएगी, इस तरीके से चली गई। ठीक, ये किरण P थी, ये पॉइंट O था और ये पॉइंट Q था, ये N हो गया, ये M हो गया। ठीक, अब ये कौन सी किरण थी, ये आपतित किरण थी, और ये कौन सी किरण हो गई, परावर्तित किरण हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा था अभी अपना, आपतन कोण। ठीक, और यहाँ कौन सा कोण बनेगा, अपवर्तन कोण, और ये क्या हो जाएगा, विचलन कोण। ये माध्यम था सघन, ठीक है, और ये माध्यम कौन सा है, विरल। और हमने यहां लिख दिया सविह। बहुत आसान है इस नियम को जो है समझना, कि हमने ये विषजू लिखा है और सविह लिखा है, तो हमने परिभाषा में पढ़ा है कि जब प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम एक माध्यम से दूसरे में जाती है तो अपना मार्ग बदलते समय वह मार्ग से हो जाती है विचलित। ठीक, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, ये सघन है, ये विरल है। वे विरल से वी से विरल, सा से सघन, झा से झू से झुक जाना, ये क्या हो गई, अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक, ये सा से सघन माध्यम, वी से विरल माध्यम, हा से हट जाना, ये अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई। ठीक है, हम क्या परिभाषा जो है इसके रूप में अगर हम समझें इसको, कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब से हट जाती है। इसे क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, और यह जो है आपका प्रकाश का अपवर्तन, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर एक दो चीजें और आप जो है इसके नियम भी देखने हैं, बिल्कुल वही नियम है लगभग। अगर हम इसके नियम की बात करें तो आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण क्या होती हैं, तीनों एक ही तल में होती हैं। कौन कौन सी, आपतित, अपवर्तित और अभिलंब क्या हैं, एक ही तल में स्थित हैं। ठीक है, और दूसरा नियम क्या हो जाएगा, जो आपतन कोण की ज्या होती है, इसका मान, आपतन कोण की ज्या का मान मतलब आई बराबर होता है अपवर्तन कोण की ज्या का जो मान होता है उसके बराबर। मतलब जितना आपतन कोण की ज्या का मान होगा उतना ही अपवर्तन कोण की ज्या का मान होगा, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, ये होते हैं अपवर्तन के नियम। ये हो गए उसके चित्र। एक बनाना है, एक चित्र के रूप में हम इसको साधारण तौर पे बिल्कुल आसानी से इस तरीके से बना सकते हैं। ये प्रकाश की किरण थी, ये अभिलंब था, ठीक है, ये किरण झुक गई। कोई एक चित्र बना दो अपवर्तन को दर्शाने के लिए। ये P था, ये O था, ये Q बना दो, ये A कह दो, ये B कह दो, ये N कह दो, है ना, ये M कह दो। ठीक, यहाँ पर I कोण बना दो, यहाँ R बना दो। इसको क्या कह दो, आपतित किरण। इसको क्या कह दो, अपवर्तित किरण। ये कौन सा कोण हो गया, आपतन कोण। और ये कौन सा हो जाएगा, अपवर्तन कोण। बस ये चित्र हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे एक दो चीजें और ध्यान रखनी है आपको, बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि हमेशा जो I होगा वो R से क्या होगा। ये पहले चित्र में I क्या है, R से बड़ा है। ये I जो है वो R से बड़ा है। कैसे, क्योंकि ये इस तरीके से जानी थी, लेकिन ये क्या हो गया, मान घट गया, तो ये I जो है वो R से बड़ा हो गया। और इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो I का मान जो है वो R के मान से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कैसे,
ये आई है इतना, लेकिन ये दूर हो गया तो आर क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, कोण NOP जो है कहाँ है इसमें NOP, ये N है ना, ये O है और ये क्या है मान लो आपका P है। मतलब ये जो कोण है NOP यही क्या है आपका आपतन कोण। कोण NOP बराबर I है और I ही क्या है आपका आपतन कोण है। ठीक है, और यहीं पर आपका कोण MO और कौन सा MOQ। ठीक है, कोण MOQ क्या है आपका यहाँ पर, ये क्या है Q, MOQ क्या है आपका R, जो क्या हो जाएगा आपका अपवर्तन कोण। ठीक है, ये हो गए आपकी प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए इस वीडियो में आपके, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पर हम 1-2 परिभाषाएं और देख सकते हैं इस वीडियो में, ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनाना है ना, अपलोड होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर हमें दिख रहा है क्या, विचलन कोण। क्या होता है विचलन कोण, विचलन कोण जो होता है वह बराबर होता है या तो I माइनस R या R माइनस I, किसी एक के बराबर होगा। मतलब हम कहें अगर तो ये कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण जितने भी अभिलंब से विचलित होगी वही क्या होगा उसका विचलन कोण। मान लो ये माध्यम विरल है, ये सघन है, ये ज़्यादा विरल होता तो ज़्यादा विचलित होती है ना, ये कम विरल है, ये ज़्यादा सघन है तो ये ज़्यादा विचलित होगी। कुल मिला के जितनी दूर हटेगी और जितनी कम हटेगी वही क्या होगा उसका विचलन कोण होगा। ठीक है, एक और परिभाषा है, एक और होता है क्रांतिक कोण। क्या होता है क्रांतिक कोण, यदि जो आपका सघन माध्यम है, जैसे कांच और वायु की बात करें, सघन माध्यम में जो आपतन कोण होता है वह किसी विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण होता है उसके समकोण के बराबर हो जाए यदि, तो क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाता है। कैसे, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण के समकोण के बराबर हो। मतलब बात ये हो रही है कि जैसे मान लो ये कोई किरण है, ये आई, ठीक है, ये अभिलंब था, यहाँ से ये गई। ठीक, अगर ये जो कोण है ये इतना, ये तो कितना था, ये 80 होता, लेकिन ये 80 ना होके ये क्या हो गया, इतनी ज़्यादा विचलित हो गई कि इनने क्या बना दिया, 90 डिग्री का कोण बना दिया। इतनी ज़्यादा विचलित हो गई है ना कि इसने 90 डिग्री का कोण बना दिया। तो ये जो 90 डिग्री का कोण है यही क्या होता है, यही होता है इसका क्रांतिक कोण होता है। अर्थात जब सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसका विरल माध्यम में अपवर्तन कोण के समकोण के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसे कहा जाता है क्रांतिक कोण। आप परिभाषा के रूप में जो है इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।